नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। और हमने इससे पहले भी मीराबाई के पदों के विषयों के बारे में चर्चा की है और आज भी हम मीराबाई के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जो कुछ पद रह गए थे इन पदों में, जैसे कि हमने पीछे वाले पद पढ़े हैं, इन पदों में मीराबाई वैसे ही श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भावना को व्यक्त कर रही हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में लीन मीरा ने इस पद में भी अपने मन की व्याकुलता को, दशा को, उसका चित्रण किया है। यहाँ उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण के प्रति उठने वाली प्रेम भावना को व्यक्त किया है। होजी हरिकित गए ने लगाए, यहाँ वो अपने सखियों कहती है कि और बताती है और वो श्री कृष्ण के बारे में कहती है कि होजी हरिकित गए ने लगाए। श्री कृष्ण को वो संबोधित कर रही है और पुकार रही है। होजी हरिकित गए ने लगाए कि हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, आप मेरी मनादशा को समझते हो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझसे ने लगाकर प्रेम करके कहाँ मुझे छोड़कर चले गए। कि हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, आप मेरी मनोदशा को समझते हो, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मुझसे आप नेह लगाकर कहाँ चले गए। नेह लगाए मेरो हर लियो, रस भरी टेर सुनाई। कि आपने मुझसे प्रेम लगाया, कह सकते हैं कि प्रेम करके, और अपनी मेरो हर लियो, मेरा जिया हर लिया, यानी कि मेरे हृदय को चुरा लिया, और रस भरी टेर सुनाई, और आपने अपनी मीठी मीठी बातों से क्या है, मुझे क्या है, अपनी मीठी मीठी बातें सुनाकर क्या है, मेरा जो हृदय वो चुरा लिया, यानी कि मुझे भुलावा दे दिया। मेरे मन में ऐसी आवे, मरु जहर विष खाए। कि अब जब तुम मुझे ऐसी दशा में छोड़कर चले गए हो तो मेरे मन में ऐसी बात आती है कि मैं कोई ही जहर या विष खाकर मर जाऊं। मरूं जहर विष खाए। छाड़ी गए विश्वासघात करी ने करी नाव चढ़ाई। और आप क्या है, मुझे छोड़कर चले गए। मेरे साथ आपने पहले प्रेम की भावना की पीर चढ़ाई, मुझे पींग चढ़ाई कह सकते हैं, या प्रेम की नौका पर मुझे चढ़ाकर आप मुझे धोखा देकर विश्वासघात मेरे साथ करके चले गए। ने करी नाव चढ़ाई, प्रेम की नौका पर चढ़ाकर मेरे साथ धोखा करके आप मुझे छोड़कर चले गए। आप भली भांति मेरी मनोदशा को समझने वाले हो, मैं आपसे अब क्या कहूँ। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाई। मीराबाई क्या कहती है कि आप मुझे कब मिलोगे, और आप मथुरा नगरी में जाकर बस गए हो। रहे मधुपुरी छाई, मधुपुरी मथुरा नगरी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो क्या है, मथुरा नगरी में जाकर बस गए हो, तो अब मुझे कब मिलोगे, मुझे अब दर्शन कब दोगे। इस माध्यम से वो क्या है, अपनी प्रेम में श्रद्धा भाव और उपालम दोनों का ही वर्णन कर रही है। साथ में इन्होंने, मीरा ने अपनी मनोदशा का अत्यंत सुंदर सजीव वर्णन किया है, और साथ में उनको उनके प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त की है, और साथ में उनको उपालम भी दी है। दोनों का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। आगे देखते हैं। मारो मन हर लीण्यो रणछोड़। मारो मन हर लीण्या रणछोड़, मोर मुकुट सिर छतर विराजा, कुंडल ऋषभ और। इस पद के माध्यम से मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य और उनकी भक्त वत्सलता का परिचय दिया है। मीराबाई उनकी प्रेम भावना क्या है, अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रही है, उनकी प्रभु की प्रशंसा कर रही है। मारो मन हर लीण्या छोड़, मोर के आपने तो मेरा हृदय चुरा लिया है। वो क्या कहती है कि आपने तो मेरा हृदय, श्री कृष्ण ने मेरा हृदय मन चुरा लिया है। मन हर लिया, मन हर ले, इनकी मन को हर लेना, मेरे मन को, मेरे चित्त को या मेरे हृदय को आपने चुरा लिया है। मोर मुकुट से छतर विराजा, कुंडल ऋषभ और वो क्या कहती है, उनके रूप सौंदर्य के बारे में बताती है। कहती है कि उनके सिर पर मोर का मुकुट जो पंखों से बना हुआ है, वो क्या है, वो विराजमान है।
यानी कि मोर मुकुट सिर छत्र विराजा, उनके सिर पर क्या है, छत्र एक प्रकार से जो है विराजमान कर रहा है। किससे बना, वो मोर के मुकुट से बना हुआ है, वो विराजमान शोभित हो रहा है। कुंडल ऋषभ और उनके कानों में जो उन्होंने कुंडल धारण कर रखे हैं, उनकी शोभा भी क्या है, अलग ही है। उनकी जो छवि है, उनके रूप सौंदर्य की छवि चारों ओर बिखरी हुई है। चरण पखार्या रत्नाकरी धारा गोमत जोर, कि मेरे श्री कृष्ण में क्या है, जो उनके चरणों में क्या है, सागर भी क्या है, उनके चरणों को धोता है। चरण पखार्या, पखार्या क्या होता है, धोना। रत्नाकर किसको कहा है, सागर को। कि मेरे श्री कृष्ण प्रभु प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों को तो सागर भी धोता है, यानी कि सागर भी उनके चरणों में आने के लिए तैयार रहता है, तत्पर है। धारा गोमत जोर, और उनके चरणों में नदी की धारा भी प्रवाहित होती रहती है। दज्जा पताका तट तट राजा झालर री झकझोर, कि और उन नदियों सागरों पर क्या है, ध्वजाएं पताकाएं लहरा रही हैं। जिस प्रकार राजा के मुकुट की झालरें लहराती है, उसी प्रकार वहाँ ध्वजाएं भी फहराई हुई है, जो बहुत ही अत्यंत ही सुंदर लग रही है। वो भी जो ध्वजा है, पताका है, वो झालरों वाली है। जिस प्रकार में राजा के मुकुट की झालर लटकती हुई सुंदर शोभायान देती है, वैसे ही क्या है, उन ध्वजाएं फहराती हुई अत्यंत सुंदर लग रही है। भक्त जनारो कांज संवार्या मारा प्रभु रण छोड़, कि जो मेरे प्रियतम हैं श्री कृष्ण हैं, वो क्या है, भक्त जनारो, भक्तों के काम, जनारो लोगों के, जनों के, भक्त जनों के, जनारो जनों के, भगत जनों के काज संवार्या, कार्य संवारने वाले हैं। मारा प्रभु रणछोड़, जो मेरे प्रभु रणछोड़ हैं, श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। तो उन्होंने रणछोड़ कहा है यहाँ प्यार से, प्रेम से। क्या कहते हैं कि जो मेरे प्रभु हैं, रणछोड़ हैं, वो क्या है, भक्त जनों के कार्य भी संवारने वाले हैं, उनके साथ रक्षा करने भी वाले हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर कर गए आनंद किशोर, मीरा बाई क्या कहती है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागरी हैं, नंद के बेटे ही हैं, कर गए हो नंद किशोर, कि आप मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपनी शरण में ले लो। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम अनन्य भक्ति भावना प्रकट कर रही है, और प्रेम भावना में लीन मीरा ने अपने प्रभु की प्रशंसा इन शब्दों, इन पदों के माध्यम से की है। आगे है, मैं तो थारी शरण परी रे रामा, जूं जाने त्यों तार। इस पद्म के माध्यम से मीराबाई ने मीरा की भक्ति में कीर्तन के प्रति जो महत्व है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि वह साधुओं की संगति में बैठकर प्रभु के गुणों का ही कीर्तन करना चाहती है, उन्हीं के गुणों का गान करना चाहती है। यहाँ भक्ति भावना के महत्व के बारे में उन्होंने गुणगान किया है, बताया है कि मैं तो थारी शरण परी रामा, की हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं तो थारी शरणों में, आपकी चरणों में आना चाहती हूँ। जूं जाने त्यों तार, अब आप मुझे भव सागर से, या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति जैसे करना चाहते हो, वैसे आप कर सकते हो। जूं जाने त्यों तार, जैसे आपको सही लगे वैसे मुझे इस भव सागर से पार लंघा सकते हो। 68 तीर्थ भरमी भरमी आयो, मन नाही मानी हार, कि मैं क्या है, बहुत से तीर्थ स्थानों, यहाँ कह रही 68 तीर्थ स्थानों पर घूम घूम कर आ चुकी हूँ, लेकिन क्या है, मेरे मन ने हार नहीं मानी है। क्या कहती है मीराबाई, अपने भक्ति भावना कह सकते हैं, या ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना है उसको व्यक्त किया। कहती कि मैं हर जगह तीर्थ यात्रा पे जाए हैं, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। कि वो इसके माध्यम से कहना चाहती है, कि अपने मन की भावना को बताना चाहती है कि वो अपने श्री कृष्ण को अपने उनके दर्शन करने के लिए कितनी व्याकुल है, या उनके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है कि उनके ऊपर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कि जैसे आप मेरे साथ करना चाहते हो जीवन में, जैसे मुझे इस भवसागर से पार लगाना चाहते हो, वैसे आप कर सकते हो। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरार, कि हे मुरारी, इस जग में, इस संसार में मेरा कोई भी भाई बंधु
नहीं है, इसलिए आप मेरी पुकार सुन लो। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरार। कि हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, इस जग में, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, इसलिए आप ही हो जो मुझे इस संसार से मुक्ति दिला सकते हो। आप ही मेरी जो प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, वो सुन सकते हो। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फंदा निवार। मीरा बाई क्या कहती है कि मैं तो सिर्फ, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपके ही भरोसे हूँ। मीरा बाई कहती है कि मैं तो राम भरोसे हूँ, वही मुझे जम के फंदे से निकाल सकते हैं। यानी कि वो इसके माध्यम से, यम का फंदा एक संसारिक आकर्षणों को, मोह माया को वो एक प्रकार से कहती है। तो इन पदों में मीराबाई ने क्या है, भक्ति कीर्तन का जो महत्व बताया है वो इन पदों के माध्यम से उनके अपने श्री कृष्ण प्रभु का गुणगान किया है। और उन्होंने एक तरफ से कहा कि साधुओं की संगति में बैठकर प्रभु के गुणों का गुणगान किया जा सकता है, या उनको बुलाया जा सकता है, उनके दर्शन किए जा सकते हैं। अभी ये भी कहना चाहती हैं कि जो ईश्वर की प्राप्ति है वो साधु संगति में बैठकर ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर साथ में भक्ति भावना के साथ में साधु संगतियों की जो उनकी संगति में जो बैठकर ईश्वर के प्रति जो कीर्तन किए जा सकते हैं, भजन किए जा सकते हैं, उनके प्रति प्रेम दिखाया जा सकता है, वो कहीं भी नहीं प्रकट हो सकता। आगे है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुर, कृपा करी अपनायो। इस पद में भी मीराबाई ने अपने राधे के प्रति निष्ठा व्यक्त की है और बार बार वो क्या कह रही है, ईश्वर रूपी नाम को लेने के लिए कह रही है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वो बार बार क्या कहती है कि मैंने तो राम रतन रूपी धन पा लिया है, यानी कि ईश्वर का नाम प्राप्त कर लिया है, जो मेरे लिए अमूल्य जो रतन हीरे हैं, जवाहरात हैं, धन है, उनसे भी बढ़कर है। क्या है? प्रभु का नाम। मीरा की जो भक्ति भावना में जो निष्ठा समर्पण का भाव दिखा है वो उन्होंने अपने पद के माध्यम से व्यक्त किया है। मीरा ने अपने भगवान के प्रति अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है और क्या कहती है, जब तक भक्त अपने राधे के प्रति निष्ठावान नहीं होता तब तक उसमें एकता और विश्वास स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए वो बार बार क्या है, मीरा के काव्य में बार बार के अनेक स्थलों पर एक सच्चे भक्त की निष्ठा ही व्यक्त हुई है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मारे सतगुर, कृपा करिए अपनायो। कि मैंने क्या प्रभु के नाम रूपी रतन धन मैंने पा लिया है, उसके अलावा मतलब इससे बड़ा कोई धन मेरे लिए हो नहीं सकता। और क्या है, मेरे सतगुरु ने, मेरे प्रभु ने मुझे अमूल्य वस्तु भेंट की है, कृपा करिए अपनायो, और उन्होंने मुझ पे कृपा करके मुझे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। कि प्रभु के नाम रूपी मैंने क्या जन्म जन्म की एक प्रकार से पूंजी पा ली है और जग में सभी खोआयो, और जग को मैंने छोड़ दिया एक प्रकार से, क्योंकि ईश्वर को मुझे मिल गया है, ईश्वर का नाम मुझे मिल गया तो मैं जग को भूल चुकी हूँ। लेकिन जो संसार है वो इस अमूल्य धन पूंजी को नहीं समझ सकता। उन्होंने तो क्या है, वो भी खो दिया है, यानी कि गंवा दिया है प्रभु का नाम। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। कि प्रभु ने मुझे ऐसी अमूल्य पूंजी, ऐसा अमूल्य वस्तु, ऐसा राम रतन रूपी धन दिया है, ऐसी मतलब एक प्रकार की शिक्षा दी है कि वो कोई भी खर्च नहीं सकता और कोई भी चोर उसको चुरा नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। अगर हम उस क्या है अमूल्य रूपी नाम दिन प्रतिदिन लेते जाएंगे, उस प्रभु का नाम स्मरण करते जाएंगे, उसकी भक्ति भावना करते रहेंगे, तो क्या दिन प्रतिदिन वो हमारी पूंजी है वो बढ़ती जाएगी। वो एक ऐसी पूंजी है जो कभी खर्चने से भी खर्च नहीं हो सकती। और क्या है, और कोई चोरी करना चाहे तो वो कोई उसे चुरा नहीं सकता। ऐसी अमूल्य वस्तु मेरे प्रभु ने मुझे ऐसी जन्म जन्म की पूंजी प्रदान की है।
सत की नाव खेवैया सतगुर भवसागर तर आयो। और मेरे प्रभु ने तो क्या है, सत्य रूपी कह सकते हैं या भक्ति रूपी क्या है, जो मेरी नाव है इस भवसागर से पार करने वाला और कोई नहीं है, मेरे प्रभु ही हैं। एक खवैया के रूप में बन के आए हैं, जो क्या है मेरी भवसागर रूपी नाव क्या है वो इस सागर से पार लगाना चाहते हैं, यानी कि लगाएंगे, और मुझे भवसागर से पार करवाया है। वो एक सतगुरु रूपी नाम ही है, ईश्वर रूपी नाम ही है, जो हमें इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति प्रदान या प्रदान कर सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख रख जस पायो। मेरा भाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु श्री गिरधर नागर ही है, और क्या है, और बार बार नाम उनका लेने से क्या है, चारों तरफ संसार में यश की कीर्ति मुझे मिली है, और उन्हीं के नाम से क्या है मुझे यश और समाज में सम्मान मिला है। तो बार बार क्या कहती है मीरा भाई अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति क्या है, एक निष्ठ भक्ति भावना का ही गुणगान किया है। मीरा की भक्ति भावना में निष्ठा समर्पण का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति बिल्कुल ही समर्पित कर दिया है, और उनका नाम है, जो ईश्वर की भक्ति है उनका नाम है, वो दुनिया या संसार या जगत का सबसे बड़ा धन बताया है, उसी को सबसे बड़ी अमूल्य रूपी पूंजी बताई है। उसे ऐसी शिक्षा ज्ञान का रूप दिया है कि इसको कोई खर्च नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हम उसका गुणगान करते जाएंगे अपने प्रभु का, वैसे वैसे क्या है वो हमारे भाग संवारता जाएगा, और क्या वैसे वैसे वो हमारी पूंजी बढ़ती जाएगी, और हम समाज में अपना यश प्राप्त कर सकते हैं, अपना सम्मान और यश को बढ़ा सकते हैं। वो केवल मीरा बाई ने यही कहा है कि वो केवल प्रभु की नाम स्मरण पर ही हमें प्राप्त हो सकता है, उसकी भक्ति भावना, उसकी भक्ति करके हमें प्राप्त हो सकता है। आज तक के लिए यहीं तक चर्चा करेंगे हम, और आगे भी हम एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।